नमस्कार, आप देख रहे हैं पीके टाइम्स और मैं हूं आपके साथ शमा सिंह पवार। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ डूसू चुनाव 2025 इस बार धनबल, बाहुबल और राजनीतिक मिलीभगत की ऐसी कहानियां लेकर आया जिसने छात्र राजनीति की तस्वीर ही बदल दी। चुनावी मैदान में एनएसयूआई की ओर से उतरी जोसलीन नंदिता चौधरी को शुरू से ही एक सशक्त उम्मीदवार माना जा रहा था, लेकिन जैसे जैसे मतदान का समय नजदीक आया, ऐसा प्रतीत होने लगा कि उनकी असली चुनौती विपक्षी खेमों से कम और अपने ही संगठन व समर्थक नेताओं की बेरुखी से ज्यादा है। जोसलीन के सामने एबीवीपी ने अपने उम्मीदवार आर्यन मान को उतारा, जो शराब कारोबारी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी बताए जाने वाले दलबीर मान का बेटा है। आर्यन मान ने चुनाव प्रचार में खुलेआम धन का प्रदर्शन किया, कभी लग्जरी गाड़ियों के काफिलों में तो कभी गायक और अभिनेताओं की मौजूदगी में। इस ऐश्वर्यपूर्ण प्रचार ने छात्र राजनीति की सादगी को चुनौती दी, लेकिन हैरानी की बात रही कि इस पर कांग्रेस या एनएसयूआई के बड़े नेताओं की कोई ठोस प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। यही नहीं, एनएसयूआई की बागी उम्मीदवार उमांशी लांबा को अचानक कई बड़े राजनीतिक चेहरों का समर्थन मिलने लगा। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल, जननायक जनता पार्टी के दिग्विजय चौटाला, आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर आजाद और पूर्वी राजस्थान के युवा आदिवासी नेता नरेश मीणा सहित कुछ अन्य नेताओं ने निर्दलीय उमांशी के पक्ष में झुकाव दिखाया। दिलचस्प ये रहा कि इन सबके कदमों से सीधा फायदा एबीवीपी उम्मीदवार आर्यन मान को मिला। राजनीति के जानकार मानते हैं कि ये एक सोची समझी रणनीति थी। सामने से आर्यन का समर्थन करना मुश्किल था, इसलिए उमांशी को मजबूत कर एनएसयूआई के वोट बैंक में सेंध लगाई गई। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब खुद कांग्रेस खेमे की चुप्पी सवालों के घेरे में आ गई। ना तो दीपेंद्र हुड्डा खुले तौर पर एनएसयूआई उम्मीदवार के लिए मैदान में उतरे और ना ही बड़े नेताओं ने जोसलीन के पक्ष में सक्रियता दिखाई। कई मौके ऐसे भी आए जब जोसलीन ने चुनावी धांधली के आरोप लगाए, लेकिन उनके समर्थन में संगठन के बड़े चेहरे नदारद रहे। ये वही स्थिति थी जैसे महाभारत में अभिमन्यु को चक्रव्यूह में अकेला छोड़ दिया गया। परिणाम चाहे जो हो, इस चुनाव ने एक सच्चाई उजागर कर दी। जोसलीन नंदिता चौधरी अपने प्रतिद्वंदियों से कम, अपने ही खेमे की बेवफाई से ज्यादा हारी। एबीवीपी उम्मीदवार की जीत केवल धन और सत्ता बल का नतीजा नहीं है, बल्कि ये कांग्रेस और एनएसयूआई की अंदरूनी कमजोरी और रणनीतिक असफलता का भी एक आईना है। जोसलीन ने अपने दम पर और अपनी मेहनत के भरोसे इस लड़ाई को लड़ा। उन्होंने साबित किया कि वो एक जुझारू और निडर उम्मीदवार थे, लेकिन जब संगठन और नेतृत्व ही पीठ फेर ले तो जीत की राह और कठिन हो जाती है। दिल्ली विश्वविद्यालय के इस चुनाव ने एक बार फिर दिखा दिया कि छात्र राजनीति अब केवल विचारधारा या मुद्दों की लड़ाई नहीं रह गई, बल्कि यहाँ भी बड़ी राजनीति की तरह गठजोड़, सौदेबाजी और धोखे का खेल चलता है। ऐसी ही खबरों की लगातार अपडेट्स के लिए बने रहिए पीके टाइम्स के साथ। नमस्कार। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।